देश भर में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और प्रथम चरण के मतदान यानी प्रथम चरण का चुनाव जो होना है उसको लेकर भी आज से नामांकन शुरू हो गए। लेकिन इन नामांकन और इसके बीच में अब बात है 2024 चुनाव की। चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, चेहरा राहुल गांधी का है। लेकिन इस बीच में कई ऐसे चेहरे हैं जो गठबंधन से जुड़े हुए हैं। पर चुनाव के बीच में लोगों के मन में क्या है, तो हम जायका कई बार लेते हैं लोगों के बीच में जाकर। कई बार चलते चलते हमारी राह रुक जाती है। और मैं इस वक्त, आप देखिए, मैं दिखाता हूं, ये इंदौर भोपाल मार्ग है और यहाँ पर काफी जमा बड़ा गाड़ियों का है। लोग आते जाते रहते हैं, यानी एक नहीं कई लोकसभा की बात आप एक ही स्थान पर कर सकते हैं। बड़े तेज लोगों का आना जाना लगा है। तो मैं भी इस वक्त हूँ डोडी पर और बहुत लोग आते जाते रहते हैं। दो यूथ मेरे साथ खड़े हुए। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या क्या कर रहे हैं इसमें, कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? मैं डीएवीवी इंदौर में बीबीए स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ये बताइए कि चूंकि आप पहली बार वोट करेंगे या इससे पहले वोट कर चुके हैं? इससे पहले वोट पहली बार डालेंगे या डाल चुके वोट? वोट मैं पहली बार ही डाला हूँ, फर्स्ट टाइम। क्या चल रहा है, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनना चाहिए देश में? बीजेपी की बननी चाहिए। आप यूथ है, यूथ होने के नाते में आपसे स्टूडेंट है, क्यों बनना चाहिए? बीजेपी में ऐसा क्या दिखता है? बीजेपी में मुझे काफ़ी क्वालिटीज़ लगती है। उनके जो लीडर है उनमें मुझे काफ़ी क्वालिटीज़ दिखती है। उनके जो सोच है, विचार है, और बल्कि उनके जो कम्पिटिटर हैं उनके मेरे को विचारों पे भरोसा नहीं होता है। इनके विचारों पर भरोसा नहीं होता है? कांग्रेस के विचारों पे। क्या फर्क, मतलब क्या देखते हैं जैसे दो चेहरे? लीडरशिप काफ़ी, मतलब ताकतवर नहीं लगती कांग्रेस की मुझे। नेतृत्व का अभाव। नेतृत्व का अभाव। अच्छा, मोदी और राहुल की तुलना करें तो फिर? हाँ, मोदी और राहुल की बात करें तो फिर? मोदी और राहुल की बात करें तो मोदी जी ज्यादा, मतलब ज्यादा अच्छा लगते हैं मुझे। कौन सी बात अच्छी नहीं लगती? मोदी की अच्छी नहीं लगती पूछ रहा हूं मैं आपसे। वो कभी कभी कुछ चीजें बोलते हैं लेकिन उसे ढंग से करते नहीं है। और ऐसा तो मुझे और याद नहीं आ रहा है याद कुछ। नहीं आ रहा है। और यदि दोनों की बातों में धर्म को लेके अपने बीजेपी को प्रमोट करवाना चाहते हैं। उनको मैं थोड़ा, वो मेरे को खटकता है इस बात पे कि हिंदू राष्ट्र को लेके वो थोड़ा हिंदुत्व के तरह उनको, मतलब बीजेपी को प्रमोट करवाते हैं थोड़ा। तो फिर इस चुनाव में क्या काम करेगा? विकास का मुद्दा काम करेगा या हिंदुत्व का मुद्दा? मेरे को तो भरोसा है उनपे कि वो विकास करेंगे इस देश का। चलिए, यहाँ पोहा है खाने में। यहाँ क्या नाम है आपका? दिशांत पटेल। निशांत। ये निशांत है, स्टूडेंट है एक, और पोहा का आनंद ले रहे हैं। लेकिन यहाँ बहुत ऐसे लोग होते हैं जो, देखिए, इस वक्त आना जाना लोगों का लगा रहता है। कहाँ जा रहे हैं आप? खरगोन, भोपाल से। डोसा कैसा है? डोसा बहुत अच्छा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ टेबल पर, अगली टेबल पर हम देख रहे थे पोहा था, यहाँ डोसा है। और डोसे में दोनों तरह की, एक सांभर भी है और चटनी भी है। लेकिन चुनाव का जायका क्या कह रहा है इस बार? क्या किसकी सरकार बनाएंगे आप? देखिए, पॉलिटिक्स वो करते हैं तो वो आपको अच्छे से बताएंगे। भी देखिए, सरकार तो बीजेपी की ही बनना है, ऐसा लगता है। बाकी चुनाव चुनाव के तरीके से होना चाहिए, बस ये चीज है। कि बनना है सरकार, ऐसा क्यों लगता अभी तक जो माहौल है और जो चीजें चल रही है उस हिसाब से यही लगता है कि बीजेपी की ही सरकार बनना है। जो भी सरकार डेवलपमेंट करे बस वही उसी की सरकार बने। और जितना देखते आए बीजेपी कर रही है अच्छा डेवलपमेंट अभी तक एमपी में, तो ऑब्वियसली ये एक्सपेक्टेशन है कि फर्दर भी अगर बीजेपी इसी तरह से काम कर रही है तो बीजेपी की सरकार ठीक है। है? राहुल गांधी और मोदी में क्या फर्क देखते हैं? क्या राहुल में क्या अच्छा लगता है और मोदी में क्या अच्छा लगता है? नहीं, इतना डीप पॉलिटिक्स तो हम करते नहीं है, इतना डीप एनालिसिस तो नहीं है। सबसे बड़ा अंतर तो उम्र का ही है। हम जो उम्र के साथ ही अनुभव उनको भी आएगा। वक्त की कमी देख रही है? बिल्कुल, डेफिनेटली। कहते हैं कि युवाओं के हाथ में बागडोर होना चाहिए, आप कह रहे हैं कि उम्र की थोड़ी। ऐसा है नहीं ना, देश युवा तो चला ही नहीं रहे, देश तो सारे सब एजेड लोग ही चला रहे हैं। कहते हैं मगर प्रैक्टिकली ऐसा है नहीं ना। प्रधानमंत्री जी भी तो उम्र वाले हैं। युवा दिखता है जो देश का नेतृत्व कर सकता? फिलहाल तो नहीं, दोनों पार्टीज में नहीं।
क्योंकि जिस तरह का नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं, जो कि युवाओं को पसंद आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि देश में युवा वो इतना एलिजिबल है कि वो उस पोस्ट को संभाल पाएंगे। युवा की पसंद भी मोदी है। कोर्स क्या सवाल है आपका? इसको वोट करेंगे इस बार, किसकी सरकार बनाएंगे? ऑब्वियसली मैं कांग्रेस ही हूँ और कांग्रेस को ही वोट करूंगी जी। ये मेरे बच्चे हैं, वो बीजेपी की तरफ है। वो उनका नजरिया अलग है, उनको जो दिखाई दे रहा है कि सड़कें बन गई हैं या ये डेवलप हो रहा है, बच्चे उतना ही देख रहे हैं और उसी के हिसाब से वो अपना स्टेटमेंट दे रहा है। पर एक्चुअल डेवलप भारत का क्या होना चाहिए वो अभी बच्चे उससे अनजान है जी। हाँ, चूंकि आप कांग्रेस की है, अब मुझे नहीं पता था कि कांग्रेस बीच में, मैं तो इसीलिए आम जनता से बात करता हूँ, आम जनता होने के नाते, लेकिन आपके पास कांग्रेस का लंबा अनुभव होगा। कहाँ गड़बड़ हो रही है कांग्रेस की, जो आपके साथ ही बैठ के बच्चे बीजेपी की बात कर लेते हैं? सरकारें तो आपकी भी रही लंबे समय तक, तो क्या क्या हो गया, कहाँ हो गया? जैसे कह रहे हैं कि नेतृत्व तो कोई टिकता नहीं मोदी के सामने, आप यही कह रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके परिवार के लोग, मैं ये कहूंगा कि ये भी एक वोटर है। तो कहाँ गड़बड़ हो रही है? आप कांग्रेस को समझती है, नेतृत्व का अभाव है या कुछ और? जी, नेतृत्व का अभाव है। जैसे हमारे पार्टी में जो पहले आदरणीय जो सीनियर नेता लोग रहे हैं, वो जो नेतृत्व करते थे अभी के उसमें कमजोर हो रहे हैं। नेतृत्व का अभाव है, पर सिद्धांत आज भी वही हैं, विचारधाराएं वही हैं और मैं उस विचारधारा की आज नहीं तो कल जीत होगी। सुरेश पचौरी जैसे विचारवान आदमी विचार बदल रहे हैं। हाँ, ये हो रहा है। आज यही हो रहा है। पैसे में सब कुछ बिका जा रहा है, पूरी पार्टी खत्म हो गई, पैसे में बिक रहा है, पर सब कुछ खरीदने के बाद भी शेष तो रहेगा और वो शेष ही इन्हें जवाब देगा। आप हमेशा कांग्रेस में बनी रहेंगी? कोर्स, क्योंकि मैं विचारधारा से सहमत हूँ। मुझे बीजेपी की विचारधारा से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आज मोदी जी सपने देखने को बोल रहे हैं, अगर वाईफाई की सिटी बनाने का बोल रहे हैं या जो भी डेवलपमेंट के सपने दिखा रहे हैं, तो मेरा सिर्फ मोदी जी से इतना कहना है, सपने देखने के लिए पेट भरा होना चाहिए और पेट भरा होगा तभी नींद आएगी। नींद आएगी तो सपने आएंगे, पेट खाली है तो नींद कहाँ से आएगी? सवाल आपसे ज्यादा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आप फिर मुझे लगेगा कि मैं कांग्रेस बीजेपी की बात करने लगा, लेकिन बड़ी दिलचस्प ये टेबल है। मैं तो अचानक रुक गया। यहाँ परिवार के लोग भी हैं और एक ही परिवार में अलग अलग मत है और ये खुले विचार है। इसे इस समय मतलब इसीलिए कहते हैं कि देश बदल रहा है, सबको अपने विचारों का मत रखने का अधिकार है। बच्चे कुछ और कह रहे हैं और जो कांग्रेस की विचारधारा से बरसों से जुड़ी रही, ऐसे ही कार्यकर्ता भी अब कांग्रेस को जरूरत है और इस तरह के कार्यकर्ता और होंगे तो हमें लगता है कांग्रेस को और मजबूती मिलेगी, जिसकी उम्मीद कांग्रेस के लोग भी कर रहे हैं, आप जैसे लोग कर रहे होंगे। कहाँ जा रही हैं आप? हम पंचमढ़ी जा रहे हैं। पंचमढ़ी जा रहे हैं, छुट्टी मनाने। छुट्टी मनाने, बच्चे बाहर से आए हुए हैं तो हम उनको बच्चों को एंजॉय करवाने जा रहे हैं। खुशी का टाइम है। अच्छा, ये तो बताइए कि सरकार किसकी बनाने वाले हैं? इस बार चुनाव होने जा रहे हैं, अब लोग से मोदी की बनाई। मोदी की। मोदी अच्छा है बहुत। अच्छा है। हाँ, क्या किया है मोदी ने? सब कुछ किया है बेचारे ने। बहुत अच्छा किया है। आपने तो पहले कांग्रेस को भी देखा होगा, बीजेपी कांग्रेस में क्या फर्क है? कांग्रेस तो बीजेपी के अपने काम है, कांग्रेस के अपने काम है। अभी हम इतना बोल नहीं सकते भाई। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में जानते हैं? हाँ, उसको भी जानते हैं। इंदिरा गांधी फिर भी अच्छी थी, राजीव गांधी अच्छा था, पर राहुल का कुछ बोल नहीं सकते। वो भी क्या करें, अभी इनकी प्रचार है, इनका कुछ ऐसा है जो चलता रहता है। आप तो जानते होंगे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी। जानते हैं भैया, अब क्या करते हैं क्या नहीं, हमारे को कुछ पहले उनका नहीं पड़ता है। सरकार किसकी बनाएंगे इस बार? इस बार तो मोदी की बनी है ना। बनाएंगे। अब हाँ, बाकी तो वो जाने, उनके काम जाने। अच्छा, आप क्या चाहेंगे, देश में किसकी सरकार होना चाहिए इस बार? जी जी बिल्कुल। वोट तो आप डालोगे नहीं अभी? मैं तो नहीं डाल सकती। फिर भी मोदी की सरकार होना चाहिए। क्या दिख रहा है मोदी में? बस ऐसे अच्छा है, सब अच्छा कर रहे हैं, देश डेवलप हो रहा है उनके बारे में। और आप लोग क्या करने वाले हैं? सर, मैं एक्चुअली बाहर रहती हूँ, मैं इंडिया में नहीं रहती, तो आई डोंट नो मच अबाउट पॉलिटिक्स, बट आई एम हियरिंग मोर गुड थिंग्स अबाउट मोदी। इंडिया के बाहर आप रहती हैं, अच्छी बात है। मैं तो चाहूंगा कि आपसे बात कर लूं। इंडिया के बाहर जब आप रहती, कहाँ रहती हैं? मैं आयरलैंड। आयरलैंड।
आयरलैंड में क्या स्थिति है इस समय हिंदुस्तान की, और कितना बदला हिंदुस्तान? पहले से कुछ बातें होती या हम यहाँ आकर सुनते कि विदेश में इस समय भारत की खूब बातें थी, वास्तव में ऐसा होने लगा क्या? नहीं सीरियसली वी हेयर मतलब काफी इम्प्रूवमेंट, काफी बहुत बदलाव आ गया है Now, और अब की जनरेशन काफी अवेयर, यू नो एज यू कैन सी वी आर डूइंग गुड इंडिया इज डूइंग गुड मतलब मोदी, इसकी वजह मोदी को माने? अगेन आई डोंट नो मच अबाउट पॉलिटिक्स, तो मुझे नहीं पता, बट कुछ तो सही चल रहा है कि हम अच्छा कर रहे हैं आप भी बाहर से आई हैं? मैं उदयपुर से हूँ, राजस्थान से। अरे वाह, हाँ जी। ये मेरे लिए कितनी अच्छी बात है। कोई बाहर से दूसरे देश में रहता है, कोई राजस्थान में रहता है। क्या क्या देख रहे हैं इस बार देश में किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो मोदी जी की है, ऑफिशियल बिल्कुल ये पक्का ही है, पर बस एक विनती है उनसे, या जो सरकार बनेगी या जो आएंगे, बस थोड़ा सा महंगाई की तरफ थोड़ा ध्यान दें। वो जो ये महंगाई का दर बदर बढ़ता जा रहा है, जो क्राइम्स हो रहे हैं, जो देश में जो थोड़ा उलट पुलट है, बस उसकी तरफ चाहेंगे हम कि वो थोड़ा ध्यान दें। बाकी तो ओवरऑल बहुत अच्छा रहा है हमेशा उनका प्रोग्रेस, और आगे चाहेंगे जो तरक्की करी है उन्होंने बहुत अच्छी करेंगे आगे, तो होप सो मोदी। तो वोट तरक्की के आधार पर होगा या राम के नाम पर? दोनों, मैं भी दोनों, राम के नाम पे भी और तरक्की के नाम पे भी। कांग्रेस में क्या कमजोरी देखी? कांग्रेस में अब देखने जाए तो बहुत है, नहीं देखने जाए तो कुछ भी नहीं है। सबका अपना अपना, एक्चुअली मैं कांग्रेस की तरफ हूँ, मैं हमेशा वोट कांग्रेस को देखती हूँ, पर मैं अभी मोदी की तरफ जा रही हूँ क्योंकि मैं दूंगी वोट कांग्रेस को, लेकिन मैं सिर्फ रिक्वेस्ट उनसे ये कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उनकी सरकार बनेगी, इसीलिए मुझे इस बार मोदी को देंगी? मोदी को नहीं दूंगी, दूंगी कांग्रेस को ही पर रिक्वेस्ट के तौर पर उनसे सिर्फ ये विनती है कि जो भी है थोड़ा सा उसकी तरफ वो ध्यान दें, बाकी तो सब। सरकार, इस समय लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, आप किसकी सरकार बनाएंगे, कांग्रेस की, बीजेपी की? बीजेपी श्योरली। श्योर। क्यों, ऐसा क्यों? जो मोदी जी ने किया है वो कोई नहीं कर सकता अभी तक। क्या किया मोदी जी ने? मोदी जी जो कोरोना के लिए वैक्सीन लाए और भी जो भी मतलब प्रोग्रेस हुई है अभी तक इंडिया में, वो नहीं कर पाए, वो कांग्रेस नहीं कर पाया। इंडिया को वो मतलब एक फॉरेन का कल्चर में लाना चाह रहे हैं, जो कि अभी तक कांग्रेस ने ट्राई भी नहीं किया है। और अगर कांग्रेस की सरकार आती तो हमारी इंडिया में 100% केरला स्टोरी बनेगी। केरला स्टोरी? क्योंकि बहुत ज्यादा मोमडन्स आएंगे, कांग्रेस की सरकार के वही लोग ज्यादा वोटिंग करते हैं, और बीजेपी उनको सपोर्ट नहीं करती मोमडन्स को। और फिर अपनी जो लड़कियों को एजुकेशन बेहतर मिल रही है वो उससे नहीं मिल पाएगी कांग्रेस की सरकार से। ऐसा क्यों, कांग्रेस से ऐसे क्यों लगता है कि ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि जो मोदी जी करते हैं और जो सपोर्ट कर रही है हमारी लड़कियों को एजुकेशन के लिए, उतना वो नहीं करती, कांग्रेस नहीं करती। आज फॉरेन तक भेज रहे हैं, लोन्स प्रोवाइड हो रहे हैं फॉरेन से, जीआरई करो, जीआरई के थ्रू वहाँ जॉब करो, तो सब कुछ मैंने देखा है जब बीजेपी की सरकार आने के बाद ही प्रोग्रेस हुई है। आपने एक बड़ी बात कह दी, बात ही बात में हिंदू मुस्लिम, मतलब मुस्लिम की बात भी हो गई कि वो ज्यादा आ जाएंगे, तो क्या ये चुनाव इस आधार पर होगा या विकास के नाम पर होगा? विकास के नाम पे ऑब्वियसली, और तरक्की ही होगी। और जो मोदी जी अगर और रह गए 5-10 साल और, तो अपना इंडिया मतलब फॉरेन को भी पीछे कर देगा। हर एक से टाई अप करके रखते हैं, बीजेपी का ये चीज बहुत अच्छा है, सभी से टाई अप करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कांग्रेस का ये सिर्फ खुद का वो भरते रहते हैं और कुछ नहीं है। आप लोग क्या करते हैं सर? सर वी आर स्टूडेंट्स। अच्छा, आई एम स्टूडेंट। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? सर आई एम डूइंग इंटर्नशिप, मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ अभी। जी सर, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट म्यूजियम जो है तो उसमें कर रहा था, और अभी मैं प्लान कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि मतलब कहीं अच्छी जगह मिल जाए, मतलब बिल्कुल जॉब सर, मिल जाए, बिल्कुल जॉब सर, की तलाश। चुनाव होने जा रहे हैं, पहली बार वोट करेंगे या दूसरी बार वोट करेंगे? सर ये मेरा पहली बार वोटिंग होगा। यस सर। फर्स्ट टाइम वोट किसके लिए होगा? सर सर ये थोड़ा पर्सनल है, लेकिन हाँ मतलब कि एक सभ्य और परिपक्व भारत के सिटीजन के हिसाब से मैं अपने हिसाब से वोट करूंगा, और मैं मतलब कुल मिला के मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जिसको भी वोट करूं वो मतलब भारत का मान बढ़ाए और भारत को इकोनॉमिक और हर तरीके से थोड़ा बूस्ट। हिंदुस्तान में दो पार्टियां हैं मूल रूप से, वैसे तो बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों में क्या फर्क देखते हैं और दोनों में क्या अच्छा लगता है? अच्छा,
सो अभी जैसे रिसेंटली एक बयान मैंने पढ़ा था राहुल गांधी जी का, उन्होंने वीमेन एम्पावरमेंट की बात करी थी और वीमेन्स के लिए एक्स्ट्रा उन्होंने सीट रिजर्वेशन देने की घोषणा करी थी। वो मुझे बहुत अच्छा मतलब एक प्रयास लगा उनका, जो कि क्योंकि महिलाएं अगर ऊपर उठेंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा देश भी आगे आएगा, क्योंकि हर महिला कहीं ना कहीं अपने बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट डालती है और एक पूरे परिवार को एम्पावर करती है। वीमेन एम्पावरमेंट का मतलब है एक देश का एम्पावरमेंट। और दूसरी चीज बीजेपी की तरफ हम देखें तो बीजेपी के भी अलग अलग जो प्लान है, अगर हम हिंदू आइडियोलॉजी को एक साइड में रखते हैं तो उनके भी बहुत सारे जो प्रयास हैं, जैसे कि मोदी जी ने स्वच्छ भारत जो मिशन है उसमें कितना जोर डाला है और उसके अतिरिक्त भी अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो मैं मतलब कुल मिला के दोनों पार्टियों की अपनी अपनी विशेषता है और क्रिटिसाइज करना हो तो हम किसी को क्रिटिसाइज की बात ही नहीं कर, इसलिए आप बहुत समझदार मुझे लगे। इसलिए मैं समझ रहा था कि चूंकि आप वो चेहरे हैं जो हिंदुस्तान का भविष्य है, तो भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित देख रहे हैं? बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं और एक तरफ मोदी जी हैं। मोदी जी ने 10 वर्ष अपने कर लिए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के अंदर शायद अगर वो 5 साल और रहें तो उनके पास अनुभव हो चुका है, एक्सपीरियंस भी हो चुका है, तो शायद एक बेहतर भविष्य और बेहतर सुधार दे सके इन 5 वर्षों में आगे चल के। और रही बात कांग्रेस की, तो गॉड नोज, आई डोंट नो अबाउट इट। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सत्यम है। ये सत्यम है, बहुत युवा है और बहुत अच्छी खुल के बात जैसे कहा जाता है, बड़ी अच्छे तरीके से बात की। कहाँ जा रहे हैं आप? इंदौर जा रहा हूँ। कैसी है इडली? क्या सांबर बड़ा खा रहे हैं आप? हाँ बहुत बढ़िया बढ़िया है। बढ़िया, एक नंबर। चुनाव में किसकी सरकार बनाएंगे इस बार? जो रामराज लाए उनको लाएंगे। तो चुनाव राम के ऊपर होगा? बिल्कुल होगा, 370 पे होगा, रामराज पे होगा। तय हो गया लगभग, कह नहीं सकते, और भी कुछ हो सकता है। शिक्षा भी एक मुद्दा है, बेरोजगारी भी मुद्दा है, सब देखते हुए देंगे। उस कैंडिडेट भी होता है, पढ़ा लिखा कैंडिडेट हो उसको देंगे। अच्छा, लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 2 पार्टियां हैं देश में, एक कांग्रेस, एक भारतीय जनता पार्टी। हालांकि आपने बहुत अपने बचारी विचार में मुझे विचार बता दिए, मैं कोई बात नहीं। तो कहाँ किसकी सरकार बनाएंगे इस बार? देखिए सर, सरकार जो भी बने, जो देश का विकास चाहे वो बने। जिसके हाथ में डोर दो, देश का विकास सोचे, खुद का नहीं। आज हम देख रहे हैं पिछले 10 साल से जो देश का विकास कर रहे हैं, उसी तरीके से अगर वो चाहे और हम उनको भी इलेक्ट करके लाते हैं तो विकास करते हैं देश का, तो बढ़िया बात है। आप युवा हैं, यूथ है, फर्स्ट टाइम वोट करेंगे। राहुल गांधी भी टी शर्ट पहनकर निकलते हैं न्याय यात्रा में, वो भी युवा है, तो उनकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है आपका? है, लेकिन जो भी बोलते हैं कुछ करते हैं, मतलब जो बोल के करते हैं उस पे मेरा ध्यान ज्यादा रहेगा। बोल के कुछ करेंगे नहीं, फिर उस पे का ध्यान उतना रहेगा। मैंने एक नोटिस किया है कि मतलब देखो, मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है जितना आप लोगों के पास होगा, क्योंकि आपसे समझ रहे हैं, आप पास नया नॉलेज। हाँ, न्यू एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस भी कम है इनफैक्ट। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, मैं पॉलिटिक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, लेकिन देखते रहता हूँ, मैं फॉलो करते रहता हूँ, उतना नहीं करता हूँ। लेकिन और जो मैं देखता हूँ उसके हिसाब से ये कह सकते हैं कि मतलब मुझे मोदी की तरफ से डेवलपमेंट ज्यादा लग रहा है, तो मैं मोदी को ही वोट दूंगा। जेन जी बोलते हैं इनको, जेन जी बोलते हो, करेक्ट? हम ये वर्ड है इन युवाओं के लिए। तो मैं एक ही बोलता हूँ, ये लोग टेक्निकली किसी ब्रांड या टैग पे नहीं जाते। जो परफॉर्म करता है, यस। मैंने इसलिए पहले ही आपको कहा कि आप वैसे मत पूछेगा कौन ए आएगा या बी आएगा। हम तो हमारे तो दोनों सही है। इतने सालों से हम बी को ही कर रहे थे, ए पे तो हम कभी ध्यान ही नहीं दिया था। मेरा पॉइंट एक ही एकदम क्लियर है। तो ये जेनजी भी वही देखते हैं कि जो परफॉर्म करते हैं, ही इज द राइट कैंडिडेट, एलिजिबल कैंडिडेट बैठने के लिए सेंटर में, और देश का विकास करो।
मैम अभी महंगाई जैसे मुद्दे बड़े हावी है, क्योंकि आप तो घर संभालती हैं, तो आपको लगता है कि महंगाई है? महंगाई है, कोई कोई अभी कोई कोई चीज में है। और मैं समझ सकती हूँ कि कभी कोई सिचुएशन ऐसा रहता है या फिर कोई सीजन ऐसी रहती है, वो सीजन के हिसाब से जो चल रहा है वो उसके हिसाब से है। कपड़ों में अलग, जो हर एक का अलग अलग सीजन रहता है, हर एक में अलग अलग अप डाउन्स रहते हैं, तो वो हिसाब से होती है। बट अपना जो अभी अभी फिलहाल जो 5 to 10 years में जो भी इकोनॉमी आगे बढ़ी है, तो वो हिसाब से तो महंगाई मतलब हो जाती है, स्टेबल होती है, वापस कुछ मतलब होता है, डाउन होते हैं, वापस स्टेबल होती है, मतलब है। तो अभी कंट्री भी तो डेवलप हो रहा है। मैं 15 इयर्स की हूँ, तो लाइक अगर मैं वोट कर सकती हूँ, लाइक 18 इयर्स की होगी तब मैं लाइक प्रॉब्ली सेम जो इसने बोला। आई मीन ऑब्वियसली मैं परफॉर्मेंस पे जाती हूँ और मुझे पॉलिटिक्स का बहुत पता नहीं है, तो लाइक जब नॉलेज मिलेगा तब मैं उसके अकॉर्डिंग वोट करूँगी। मेरे पास बहुत खूबसूरत एक परिवार, बहुत अच्छा परिवार जो सफर कर रहा था यहाँ से मुंबई से उज्जैन, बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं और उसके बाद भोपाल जा रहे हैं। इनकी यात्रा सुखद हो, और यहाँ मेरे साथ जितने लोग यात्रा कर रहे थे मेरे कार्यक्रम के दौरान, उन सभी की यात्रा सफल हो। लेकिन बात लोकसभा चुनाव की चल रही है, तो इस बार का लोकसभा चुनाव बहुत अलग है। जैसा आप बात कर रहे थे, पिता से बात करते हैं तो उनके विचार कुछ अलग होते हैं, बेटे से बात करते तो विचार कुछ अलग होते हैं, और माँ से बात करते तो विचार कुछ अलग होते हैं। इसी तरह हर टेबल पर हमने बात करने का प्रयास किया है। मुद्दा यही है चुनाव की बात में कि आखिर बात किस तरह की चल रही, क्या चाहते लोग। अब वो मतदाता नहीं है जो आपके कहने पर आपको वोट कर देगा, वो मतदाता तय करता है कि कौन बेहतर है, कौन देश को आगे बढ़ा सकता है, कौन दुनिया में भारत को ऊंचा पहुंचा सकता है। तो इन सब मुद्दों पर चर्चा होती, बात राहुल गांधी की भी होती है, बात मोदी की भी होती है, लेकिन बात ही बात में सब कुछ हो जाता है। यही है चुनाव की बात, और यही है हमारा चुनाव का जायका। तो बने रहिए बंसल न्यूज पर, और मुझे और मेरे सहयोगी हसनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।